इल्जामात का पुलंदा लंदन भेजा गया, नाकामी पर यहां कोहराम मच गया। नैब न्याजी गठजोड़ ने मेरे खिलाफ इल्जामात का खेल तैयार किया। मेरी सफाई में हुकूमत बरतानिया ने खुद बयान दिया कि कोई करप्शन नहीं हुई। पीटीआई हुकूमत मुझ समेत किसी एक पर भी करप्शन साबित न कर सकी। हकायक पूरी कौम के सामने आ चुके हैं। बरतानवी अदालती फैसले से हुकूमत बौखला गई है। शहबाज शरीफ कहते हैं डेली मेल की स्टोरी में भी क्लीन चिट मिली। इमरान खान और उनके हवारी मुझ समेत खानदान पर तोहमतें लगाने से बाज नहीं आ रहे। सिलेक्टेड हुकूमत ने नैब से साजबाज करके नून लीग के रहनुमाओं को जेल में डाला। चेयरमैन नैब ने मुल्तान मेट्रो की तहकीकात की और मट्टी झाड़ कर निकले। तहकीकात में कुछ नहीं निकलता तो क्रिमिनल केस बना दिए जाते हैं। सदर नून लीग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर आजम और वफाकी वज़रा के बयान चला दिए। शहबाज शरीफ ने अपनी तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुसलसल झूठ बोला। उनके खिलाफ पाकिस्तान में 2 मुकदमात चल रहे हैं। फवाद चौधरी कहते हैं अल अरेबिया और रमजान शुगर मिल्स मनी लॉन्ड्रिंग का नेटवर्क चला रही थी। नाब में 7 अरब 32 करोड़ और FIA में 25 अरब का मुकदमा है। इनके अकाउंट्स में TTs आती रहीं। अदालतों को ये मुकदमात यौमिया चलाने चाहिए। मरियम नवाज ने टिकट बुक करा रखी है। आज इजाजत मिली, ये कल चली जाएंगी। शहजाद अकबर बोले शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई नई बात नहीं। इन्होंने वही बात की जो इनके चेले 2 दिन से कर रहे हैं। पाकिस्तान में इनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के 2 मुकदमात बंद नहीं होंगे। इंटरनेशनल सादिक और अमीन अल्लाह ने बना दिया आपको। इंटरनेशनल सादिक और अमीन अल्लाह ने बना दिया आपको। मुबारक हो, अल्लाह ने आपको इंटरनेशनल सादिक और अमीन बना दिया है। मरियम नवाज की शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। मीडिया से गुफ्तगू में कहा मेरी ख्वाहिश है नवाज शरीफ दिसंबर से पहले मुल्क में वापस आ जाएं। चेयरमैन नैब की तौसी आइन के दायरे इख्तियार में होनी चाहिए। जुनेद सफदर अभी सियासत में नहीं आएंगे। मैं और नवाज शरीफ ही काफी हैं। 74 साल से किसी के पास कोई बयानिया नहीं था। कोई ऐसा शख्स नहीं जो आइन की बालादस्ती पर यकीन रखता हो। नवाज शरीफ वोट की इज्जत में सुरखरू हो गए हैं। मोहम्मद जुबैर मेरे तर्जुमान रहेंगे। वीडियो उनका जाती मामला है। मोहम्मद जुबैर और उनके अहले खाना को काफी अरसे से धमकियां मिल रही थीं। शहबाज के बेटे को क्लीन चिट मिली है तो पाकिस्तान वापस आ जाए। शेख रशीद कहते हैं करप्शन केसेस हकीकत हैं। अफगानिस्तान में भारत की इंटेलिजेंस को शिकस्त हुई है। दाल, चीनी, घी और दवाओं की कीमतों में इजाफा हुआ है। शेख रशीद का एतराफ़। कहते हैं अजनास में सब्सिडी दिलवाएंगे। 4 बुनियादी अदविया पर सब्सिडी की ज़रूरत है। इलेक्शन इस्लाहात हर सूरत मुकम्मल करेंगे। वज़ीर आज़म का 2 टोक ऐलान। कहते हैं मुल्क में हर दौर में इलेक्शन रिफॉर्म्स की ज़रूरत रही है। शफाफ इंतखाबात किसी भी जमहूरियत के लिए सबसे अहम है। गरीब के साथ जुर्म हो जाए तो वो समझता है उसे इंसाफ नहीं मिलेगा। वज़ीर आज़म की तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में गुफ्तगू। इंतखाबी इस्लाहात पर मुज़ाकरात की बात छेड़कर हुकूमत का यू टर्न। इंतखाबी तरामीम का बिल मुश्तरका इजलास में लाने की तहरीक मंजूर। इलेक्शन से मुताल्लिक दूसरी तरमीम के बिल पर अपोजिशन का एहतजाज। ख्वाजा आसिफ ने कहा मुश्तरका इजलास में बिल भेजकर धांधली की बुनियाद डाल दी गई है। हम इस गुनाह में शरीक नहीं होंगे। नून लीग बॉयकॉट करेगी। वज़रा की वजाहतें। शीरी मजारी ने कहा ख्वाजा आसिफ के तहफ़्फ़ुज़ात बेबुनियाद हैं। फरूक नसीम बोले इलेक्शन कमीशन का कोई एतराज नहीं बनता। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन धांधली रोकेगी। मनी लॉन्ड्रिंग के बाद सड़कों में भी मुबैना करप्शन के दावे। वज़ीर आज़म कहते हैं माजी में सड़कों की तामीर पर भी बड़ी करप्शन हुई। FIA को खोज लगाने का हुक्म दे दिया। किसने कितना पैसा बनाया। अथॉरिटी को कहा है कि हक़ाइक़ कौम के सामने लाएं। हम अब नून लीगी दौर से ज़्यादा और सस्ती सड़कें बना रहे हैं। वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब। नवाज शरीफ की बनाई हुई सड़कें नाप नहीं सकते और हिसाब मांग रहे हैं। मरियम औरंगजेब कहती हैं इमरान खान अब FIA को कहें पहले सड़कें नापें फिर पैसों का हिसाब लगाएं। देखें नून लीगी दौर में कितने तरक्याती काम हुए। FIA सड़कों को नाप ले तो इमरान खान की हुकूमत का बचा हुआ वक्त गुजर जाएगा।
वफाकी हुकूमत का वजीर खजाना शौकत तरीन को सेनेटर बनाने का फैसला। शौकत तरीन को सेनेट में लाने के लिए कौन सा सेनेटर इस्तीफा देगा, फैसला 2 दिन में मुतवक्के। शौकत तरीन कहते हैं वजीर आजम ने पहले से सेनेटर मुंतखब कराने का कह रखा है। सऊदी अरब एक बार फिर मौखर अदाइयों पर पाकिस्तान को तेल फराहम करेगा। खाम तेल की आलमी कीमतों में इजाफे के बाद पाकिस्तान ने सऊदी अरब से दरखास्त की है। मुआहिदा तकमील के करीब है। बेलगाम डॉलर की सोलो फ्लाइट, रुपया डॉलर के मुकाबले में मुल्क की तारीख की कम तरीन सतह पर मौजूद। इंटरबैंक में डॉलर 8 पैसे महंगा 170 रुपए से बढ़ गया। 4 माह के दौरान डॉलर की कीमत में 17 रुपए 77 पैसे का इजाफा हुआ। ओपन मार्केट में 172 रुपए 50 पैसे पर ट्रेडिंग। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी शदीद मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 800 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 44,400 की सतह पर आ गया। वैक्सीनेशन की बेहतर शरह, एनसीओसी का 8 अजला में पाबंदियां नरम करने का ऐलान। क्वेटा, पेशावर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मीरपुर, मुजफ्फराबाद, गिलगित और स्कर्दू शामिल। असद उमर कहते हैं 8 शहरों में मज़ारात और दरगाहें मुकम्मल खुली रहेंगी। सिनेमा हॉल्स वैक्सीनेटेड शहरियों के लिए खोल दिए जाएंगे। इंडोर डाइनिंग पूरा हफ्ता जारी रहेगी। मैरिज हॉल्स भी सारा हफ्ता खुल सकेंगे। परवाजों में खाने पीने पर आयद पाबंदी भी खत्म। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं नवाज शरीफ की वैक्सीनेशन की जाली एंट्री एक साजिश है। इसके तमाम मुहर्रिकात का जायजा ले रहे हैं। सबसे करप्ट लीडर नवाज शरीफ था। शहबाज शरीफ शरीफ खानदान से अलग नहीं, ये सारा खानदान ही मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस। नए चेयरमैन पीसीबी के आते ही अहम विकेटें गिरने लगीं। कोचेस के जाने के बाद चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान ने भी इस्तीफा दे दिया। रमीज राजा ने इस्तीफा कबूल कर लिया। वसीम खान इख्तियारात में कमी पर खुश नहीं थे। चेयरमैन पीसीबी चीफ एग्जीक्यूटिव का ओहदा अपने पास रखेंगे। लाहौर में डकैती मज़ाहमत पर लेडी डॉक्टर का कत्ल। पुलिस ने 2 मुलजिमों को हिरासत में ले लिया। वारदात की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। डाकुओं ने डॉक्टर खौला से मोबाइल फोन छीना और फायरिंग कर दी। नूर मुकद्दम कत्ल केस में जाहिर जाफर के वालिदैन की दरखास्त जमानत मुस्तरद। तफसीली फैसले में लिखा गया बादिउन नजर में मुलजिम के वालिदैन एआनत जुर्म के मुर्तकिब हैं। वो जानते थे कि जाहिर ने लड़की को यरगमाल बना रखा है। तमाम मालूमात होने के बावजूद वालिदैन ने पुलिस को इत्तला नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है एआनत कत्ल का भी कत्ल करने जैसा ही संगीन जुर्म है। जाहिर जाफर ने बयान में कहा कि उसने वालिद को कत्ल से पहले आगाह किया था। जाहिर जाफर का बयान काबिल कबूल है या नहीं, फैसला ट्रायल कोर्ट ने करना है। अदालत का 8 हफ्ते में ट्रायल मुकम्मल करने का हुक्म। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन इतनी ज्यादा है कि आवाम को कुछ नहीं मिल सकता। लोगों ने हज का पैसा भी ज़लज़ला मुतासरीन को दे दिया था। एरा ने क्या काम किया? जैसी इमारतें बन रही हैं वो तो 6 माह में गिर जाएंगी। बच्चों और असातिज़ा की जिंदगियां खतरे में लग रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मुतासरा इलाकों में स्कूलों की अदम तामीर पर अज खुद नोटिस केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने एरा की रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार देकर मुस्तरद कर दी। तमाम मंसूबों की तफसीलात तस्वीरी शवाहिद के साथ तलब। फवाद चौधरी के सिंध को 1100 अरब देने की बात पर सईद गनी ने वजाहत तलब कर ली। कहते हैं फवाद चौधरी की बात सुनकर परेशान हो गया। बताएं अरबों रुपए कहां खर्च हो रहे हैं। कहा गया सूबाई हुकूमत कराची में 1 रुपया लगाने पर तैयार नहीं। कराची के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की कोशिश की है। चीन की हुकूमत ने सिंध हुकूमत की अपील पर KCR को सी पैक में शामिल किया। दुनिया चांद पर पहुंच गई है और हम पीने के साफ पानी को तरस रहे हैं। अमेरिका और रूस को शिकस्त देने के दावे किए जाते हैं और पानी चोर इनसे पकड़े नहीं जाते। सरबराह PSP मुस्तफ़ा कमाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा वजीर आजम हर मरतबा आकर K4 की नई तारीख दे जाते हैं। पूरे साल में 1 इंच पर भी काम नहीं हुआ।
उमर शरीफ को ले जाने वाली एयर एम्बुलेंस में फनी खराबी, अमेरिका रवानगी में ताखीर हो गई। तवील सफर की थकावट, उमर शरीफ को दौरान सफर बुखार होने पर जर्मनी के अस्पताल में दाखिल करा दिया गया। अहले खाना के मुताबिक उमर शरीफ की तबीयत अब बेहतर है। बहुत जल्द एयर एम्बुलेंस का इंतजाम होते ही अमेरिका के लिए रवाना हो जाएंगे। और सर पर स्कार्फ, चेहरे पर मास्क, आंखों में आंसू, मीरा जी की अदालत में मुनफरिद एंट्री, कहा निकाह नहीं किया, कैसे बताऊं। अदालत से तकसीबे निकाह केस जल्द निपटाने की इस्तदा। मीडिया से गुफ्तगू में हैरत अंगेज दावे करके सबको चकरा दिया। कहती हैं इस जाली निकाह केस से फिल्म इंडस्ट्री को अरबों रुपए का नुकसान हो चुका है। इंडस्ट्री को मेरे केस के बायस नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। सरमायाकारी रुक गई, जो फंडिंग आना थी लोग उससे पीछे हट गए।